हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु महती GNMT। दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस सब्जेक्ट का किसका तो सब्जेक्ट साइंस का सेट नंबर कितना सेट नंबर 7वां लेकर आ गया हूँ, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो आप लोग हर सेट देखना ना भूलें। और हाँ, जो 1 से लेकर 6 सेट अभी तक ना देखे हैं, सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक सेट नंबर अभी तक ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल रहा है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, वहाँ सारा का सारा लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से अच्छा रैंक आ सके, जिसमें सरकारी कॉलेज अच्छा से प्रोवाइड हो सके। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देने का मतलब ही क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज। अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहा था मेरा तो एंट्रेंस पर ध्यान देते, डायरेक्ट जाकर एडमिशन करवाते, वहाँ कोर्स चालू कर लेते। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देने का मतलब क्या है कि मेरा सरकारी कॉलेज प्रोवाइड हो, जिसमें कम पैसा कम खर्च में मतलब कि पैरामेडिकल क्लियर हो सके। तो चलता हूँ फिलहाल सेट नंबर, आज का सेट नंबर कितना, सेट नंबर 7वां का फर्स्ट क्वेश्चन में सेट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है पूरा कि नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव है। कौन है जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी है? ऑप्शन में है स्पाइरोगारा, बी में है एनाबीना, सी में है क्लोरेला, एंडियोबोरा, यूलोथ्रिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा का, तो एनाबीना। नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव है कौन? तो एनाबीना है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि चाय में क्या बोल रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया के कारण, बी में है लाइकेन के कारण, सी में है कवक कारण, एंड डी में बोल रहा है हरा शैवाल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी था किसका? तो हरा शैवाल के कारण चाय में क्या होता है? चाय में लाल रस्ट रोग उत्पन्न हो जाता है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विषाणुओं में क्या हो रहा है कि विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है। कौन है, कौन सा है जो अनुवांशिक पदार्थ है जो विषाणुओं में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है केवल डीएनए, बी में है केवल आरएनए, सी में बोल रहा है डीएनए तथा आरएनए दोनों, एंड डी में क्या बोल रहा है डीएनए अथवा आरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कौन? तो डीएनए अथवा आरएनए। विषाणु में कौन रहता है? चाहे तो डीएनए रहेगा या आरएनए ही रहेगा, दोनों इक्वल नहीं रहेगा। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। यदि पृथ्वी पर सभी कवक और जीवाणु न रहे, पृथ्वी पर कवक और जीवाणु न रहे तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में सभी जंतु मर जाएंगे, बी में बोल रहा है मृत विघटनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, सी में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, एंड डी में बोल रहा है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था क्या? तो मृत विघटनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगा। किसके कारण? तो कवक और जीवाणु न रहने के कारण। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कोच ने, बी में बोल रहा है बैक्समोर ने, सी में बोल रहा है अलेक्जेंडर, एंड डी में बोल रहा है एल्बर्ट सेबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था किसने? तो अलेक्जेंडर ने। पेनिसिलिन का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने किया था। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बोला कि गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डाबर रोटी रांधरी तथा कोमल हो जाता है। गेहूं में बोला कि ईस्ट मिलान से उसका रोटी है जो मुलायम होता है, किसे कारण, कैसे, क्यों? ऑप्शन ए में दिया है ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाता है, बी में बोल रहा है कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है, सी में बोल रहा है कि ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देती है, एंड डी में बोल रहा है ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा था क्या? तो ये मतलब क्या कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की रोटी को स्पंजी बनाता है, जिसके कारण ईस्ट मिलान से रोटी मुलायम हो जाता है। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन बोला कि खाने योग्य कवक कौन सा है? ऑप्शन में एगेरिकस, बी में बोला म्यूकर, सी में बोला पेनिसिलियम, एंड डी में बोला राइजोपस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कौन? तो एगेरिकस। खाने योग्य कवक कौन है? कवक है जो खाने योग्य कौन? तो एगेरिकस। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने की थी? ऑप्शन में है एंटोनी वान लीवनहोक ने, बी में है रॉबर्ट कोच ने, सी बोल रहा है मेयर ने, एंड डी में क्या बोल रहा है पास्चर ने। पास्चर का फुल फॉर्म का पूरा नाम है लुई पास्चर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कौन? तो एंटोनी वान लीवनहोक ने। जीवाणु का खोज किया था सर्वप्रथम एंटोनी वान लीवनहोक ने। और कोशिका का भी खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवनहोक ने किया था। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन में। नौवां बोल रहा है कि पादप जीवाणु पादप माने जाते हैं क्योंकि जीवाणु है जो पादप माने जाते हैं, कैसे, क्यों? ऑप्शन में है वे गति नहीं करते हैं, बी में बोल रहा है कि उनमें दृढ़ कोशिका भीति होती है, सी में बोल रहा है कि उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, एंड डी में क्या बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता क्या? तो उसमें दृढ़ कोशिका भीति होती है। जीवाणु मृत पाए जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ कोशिका भीति पाई जाती है, जिसके कारण वो मृत पाए जाते हैं।
आगे 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है, कौन सा जो है जो जीवाणु से जनित रोग, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन ए में है इन्फ्लुएंजा, बी में है ट्रेकोमा, सी में है क्षय रोग एंड डी में क्या बोल रहा है चेचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था कौन, तो क्षय रोग। क्षय रोग किसके उत्पन्न होता है, तो जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है कौन, तो क्षय रोग है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। 11वां बोल रहा कि शब्द एम्फीबिया का अर्थ होता है, एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है, इसमें मेन हाईलाइट पॉइंट कौन है, तो एम्फीबिया। एम्फीबिया का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया है वे जंतु जो पानी में रहते हैं, बी में बोल रहा है कि वे जंतु जो केवल जमीन पर रहते हैं, सी में बोल रहा है कि वे जंतु जो पेड़ों पर रहते हैं एंड डी में बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कहते हैं, डी में बोल रहा है कि वे जंतु जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे 11वां बोल रहा कि एम्फीबिया का अर्थ हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात डी हो जाता था क्या, वे जंतु जो जल और थल दोनों पर रहता है, मतलब जल और स्थल दोनों पर रहता है, उन्हें क्या कहा था, तो उन्हें एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। अमोनिया के सृजन के काम आने वाला गैस, अमोनिया के सृजन में कौन सा गैस है जो काम आता है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, बी में बोल रहा है ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, सी में बोल रहा है नाइट्रोजन तथा मेथेन एंड डी में है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी था कौन, तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन है जो अमोनिया के सृजन करने में काम आती है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि समान जुड़वा बच्चा पैदा कब होता है। जुड़वा पैदा आप लोग कभी सुने होंगे या देखे ही होंगे कि जुड़वा बच्चा समान पैदा होता है, आखिर क्यों होता है। ऑप्शन ए में दिया है एक निश्चित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग अलग हो जाता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, और सी में बोल रहा है कि 2 अंडाणु तथा 2 अंडाणु एक शुक्राणु का निषेचन करे एंड डी में बोल रहा है बिना निषेचन के भ्रूण का बनना। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो ए में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित अंडे का 2 खंडों में विभाजित हो तथा दोनों भाग अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है समान जुड़वा बच्चा पैदा होता है। आगे चलते 14वां क्वेश्चन में। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली, क्या बोलेगा, हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 2.3% एंड बी में बोल रहा है 0.9%, थ्री में बोल रहा है, सी में बोल रहा है 0.3% एंड डी में क्या बोल रहा है कि 0.01%। तो 14 का राइट आंसर क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था कितना, तो 0.9%। क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की शक्तियों को हानि नहीं पहुंचाता, हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल के अधिकतम सांद्रता कितना, तो 0.9% है। अगर अल्कोहल का सांद्रता 0.9% है तो मनुष्य को मानव शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता कौन, तो अल्कोहल, उससे पीने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन थोड़ा छोटा कहते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है, आकाश आसमान है जो नीला किसके कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन के कारण, बी में बोल रहा है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण एंड सी में क्या बोल रहा है कि वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण एंड डी में बोल रहा है वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के कारण। सी में बोल रहा है लघुतर तरंगदैर्घ्य के कारण और डी में बोल रहा है दीर्घतर तरंगदैर्घ्य के कारण। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो सी में बोला कि वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य के कारण क्या होता है, तो आसमान आकाश नीला दिखाई देता है। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है। अगर बर्फ के साथ नमक मिला दिए तो उसका गलनांक है तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम जाता है बढ़ जाता है। ऑप्शन में दिया है कम हो जाता है, बी में अधिक हो जाता है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है एंड डी में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाता है क्या, तो कम जाता है। बर्फ के साथ अगर नमक मिला देंगे ना तो उसका गलनांक है जो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम हो जाता है। अगर नहीं होगा तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में क्लोरीन, बी में हाइड्रोजन, सी में एथिलीन एंड डी में बोल रहा है मीथेन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अर्थात जान ही रहे हो आप लोग, गोबर सड़े गले पदार्थ से बना होता है, सड़े गले होता है, उससे क्या बोलता है मीथेन उसमें प्राप्त होता है। गोबर गैस से क्या होता है मुख्य रूप से प्राप्त, तो मीथेन पाई जाती है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है वाष्पन, बी में है आसवन, सी में है संघनन एंड डी में बोला ऊर्ध्वपातन। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात क्या बोल रहा था कि द्रव्य को वाष्प में परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर भेजने व उसे
पुनः ठंडा का द्रव्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसे आसवन बोला जाता है। क्या, आसवन बोला जाता है। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन है कि बेंजीन टोल्यूइन को पृथक करते हैं। बेंजीन टोल्यूइन को पृथक किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है आसवन के द्वारा, बी में है प्रभाजी आसवन के द्वारा, सी में है वर्ण लेखन के द्वारा, एंड डी में क्या बोल रहा है, भाप आसवन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात का, तो प्रभाजी आसवन के कारण बेंजीन टोल्यूइन को पृथक किया जाता है, पृथक करते हैं, जमा करते हैं। आगे चलते 20वां में पावर एल्कोहल है। पावर एल्कोहल क्या है? ऑप्शन ए में है पीने के योग्य एथिल एल्कोहल, बी में बोला परिशुद्ध एथिल एल्कोहल, सी में है ईथन के रूप में प्रयुक्त एथिल एल्कोहल, एंड डी में क्या बोला परिशुद्ध मेथिल एल्कोहल। तो 20 का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी अर्थात क्या बोल रहा है कि ईथन के रूप में प्रयुक्त एथिल एल्कोहल है। कौन? तो पावर एल्कोहल है, ईथन के रूप में प्रयुक्त एथिल एल्कोहल। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। वाइन अर्थात शराब, वाइन मतलब क्या होता है, शराब। शराब में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए में है एथिल एल्कोहल, बी में मेथिल एल्कोहल, सी में है एसिटिक अम्ल, एंड डी में क्या बोला क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात का, तो एथिल एल्कोहल। वाइन मतलब शराब में एल्कोहल में रहता है, एथिल एल्कोहल उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में। 20वां बोला कि सोना का रासायनिक प्रतीक है। सोना का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए में है AU, बी में है Mg, सी में है Ag, एंड डी में क्या बोला PT। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात को AU होता है। AU Mg तो जान रहे होंगे, Mg किसका होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम का। Ag क्या होता है? तो Ag किसका होता है? तो Ag होता है चांदी का। एंड PT जाना, PT किसका होता है? तो ये होता है प्लेटिनम का, प्लेटिनम का होता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, और बी में बोला अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, सी में बोला अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, और डी में क्या बोल रहा है प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा का, तो अभिक्रिया के वेग को 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। आगे चलते हैं, धुआं है, धुआं जो खाना वाना बनता है घर में जो चूल्हा पर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि धुआं है। धुआं क्या है? ऑप्शन ए में ठोस का द्रव में विलयन, सी में बोल रहा है गैस का द्रव में विलयन, सी में बोल रहा है गैस का ठोस में विलयन, एंड डी में बोल रहा है गैस का द्रव्य में विलयन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता क्या, तो गैस का ठोस में विलयन। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात गैस का ठोस में विलयन। आगे चलते 25वां क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु है क्या है? ऑप्शन ए में ठोस का ठोस में विलयन, बी है में गैस का द्रव में विलयन, सी में है ठोस का गैस में विलयन, एंड डी में बोल रहा है गैस का गैस में विलयन। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाता था क्या, तो ठोस का ठोस में विलयन। क्या बोल रहा था कि मिश्र धातु क्या है? तो ठोस का ठोस में विलयन। आगे चलते नहीं है, आगे नहीं है, बस ये सेट में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा सेट, और जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।